मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। आज जंतर मंतर पर सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनका विरोध करने के लिए लोग एकत्रित हुए। वहीं यूपी सरकार द्वारा बनाए गए लव जिहाद कानून को लेकर के भी लोगों ने मुख्तलिफ राय कर रखी। लोगों का कहना है कि शादी किसको करनी है ये डिसाइड उसको करना है, ना कि सरकार को। इस तरह के कानून सरकार जनता विरोधी है। सरकार इस तरीके के कानून ला करके आवाम का और जो आवाम की समस्या है उनसे ध्यान हटाना चाहती है। आपने लव जिहाद की बात की, आप लव जिहाद से क्या समझते हैं? क्या ऐसा कानून? देखिए, लव के साथ जो इन्होंने शब्द जोड़ा है जिहाद का, ये इनकी गिरावट का प्रतीक है। कोई भी बेटी, कोई भी महिला क्या स्वतंत्र नहीं है? क्या कोई भी जो अपनी पूरी एक उम्र रखता है, जो पूरा बालिग है, क्या वो इनके आदेश मानेगा? जब संविधान हमें अधिकार देता है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किससे शादी करेंगे, तो सरकारों का कोई दखल नहीं बनता। पूरे थामनशाही के बाद ये अधिकार लड़कर लिए थे, उन अधिकारों को ये मटियामेट करने पे लगे हुए हैं, जिनका हम पूरी तरह विरोध करते हैं। ये कानून सरासर महिला विरोधी है और मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि ये जो अपना कम्युनल फासिस्ट एजेंडा है उसको इसके थ्रू लागू करना चाहते हैं और महिलाओं की जो आज़ादी है अपना पार्टनर चूज करने की, उस पे कब्जा करना चाहती है बेसिकली बीजेपी सरकार। और हमने इसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है लव आज़ाद। तो हम उस कैंपेन के तहत नौजवानों से बोलना चाहते हैं देश भर के कि वो हमारे साथ जुड़े ताकि हम इनके फासिस्ट एजेंडे के खिलाफ लड़ सकें। कानून बना, इस बाबत आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यूपी गवर्नमेंट के पास करने को कुछ नहीं है। यूपी की पॉवर्टी रेशियो देख लीजिए, आप वहाँ का एजुकेशन देख लीजिए, हेल्थ केयर देख लीजिए, कुछ भी बेहतर करने में उनका कोई हाथ नहीं है, बल्कि बदतर ही होता जा रहा है। उनके दिमाग में सिर्फ ये है कि किस तरह से कम्युनल जो टेंशन है, यूपी जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, वहाँ पर भड़काई जाए और उससे पूरे धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैलाई जाए। तो उनके पास और कोई काम नहीं है। अजय बिष्ट के पास सिर्फ यही कि वो कम्युनल टेंशन बढ़ाएं। देखिए, हम किससे शादी करेंगे, किससे प्यार करेंगे, ये इंडिविजुअल का डिसीजन है। सरकार इसको नहीं डिसाइड करेगी और इस तरह के काले कानून को लाके अब महिलाओं से उनकी चॉइस की आज़ादी नहीं छीन सकते हैं। और ये जो मुस्लिम विरोधी कानून है, हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं और पूरे छात्रों और नौजवानों को बोलते हैं कि उनको रास्ते में आकर इसके विरोध में अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। वो तो अपने लिए कानून बनाए, मतलब किसान और मजदूर के विरोधी कानून बनाए। जो सरकार है वो मजदूर विरोधी सरकार है। जितने भी कोड आया है, जितने भी कोड ला रहा है और उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दिया है, वो सोच नहीं रहा है उसमें जो कानून जो देश को जो मजदूर बनाया है, जो किसान बनाया है, उसके अगेंस्ट ही ये कानून सारा लाए और कोड लाए, तो हम उसके विरोध में ही आ जाए हैं। लव जिहाद का कानून सिर्फ इस देश के मुसलमानों के ऊपर, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर एक शोषण का हथियार के रूप में सरकार उसको लेकर आ रही है। लेकिन ये कानून बन नहीं पाएगा। भले ही योगी की जो सरकार है वो अध्यादेश उन्होंने जो है वो पारित कर दिया है, लेकिन इस देश में ये कानून नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक और एक संवैधानिक देश है। यहाँ पर संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति की जो निजी स्वतंत्रता है, शादी करने की, प्रेम करने की, ये उसका व्यक्तिगत हक है। इसके ऊपर कोई व्यक्ति या कोई सरकार उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। देखिए, ये जो यूपी सरकार जो कानून लाई है लव जिहाद, ये कितनी बड़ी एक माने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पैरों तले रौंदना हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि 2 एडल्ट्स को अधिकार है, उसको कोई वो हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। उसके बावजूद ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, अंग्रेज चले गए, अपनी औलाद छोड़ गए। अंग्रेजों ने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करके जो राज करने की कोशिश की थी, उसी तरीके से अब ये यहाँ पर अब राम मंदिर मसला खत्म तो 3 तलाक खत्म, तो अब कोई ना कोई मसला चाहिए। और ये एक आर्टिफिशियल मसला जो कानून सम्मत नहीं है, जो कानून की नज़र में टिकेगा नहीं, ये लव जिहाद लेके आए हैं। ये बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र है लोगों को कम्युनल लाइंस पर डिवाइड करना, लेकिन लोग अब सचेत हो चुके हैं। यूपी सरकार के द्वारा जो लव जिहाद कानून बनाया गया, इस बाबत आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पर पहले से कानून बना हुआ है और अभी कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये लव जिहाद ये नाम रख के ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। लव जिहाद जो इन्होंने नाम रखा है सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए, और ये
जेल में भरने के लिए, इनको तबाह बर्बाद करने के लिए। ऐसा नहीं है, इसमें लव जिहाद जो नाम रखा ये निजता पे हमला है, ये इंसानियत का जो हुकूक है उस पे हमला है। ये हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के लोग हैं, लड़की लड़कियां इसमें जो कानून बना हुआ है, समझे। और हिंदू लड़कियां हैं गैर मुस्लिम, वो मुसलमान से उनका जो भी है मनचाहे रिश्ता कर रहे हैं, और जो मुस्लिम है वो गैर मुस्लिम से भी रिश्ता कर रहे हैं वो। तो इस तरह का दोनों तरफ का मामला है, ये एक तरफा मामला नहीं है। लेकिन योगी सरकार, केंद्र सरकार ये सिर्फ एक तरफा मामला दे करके और इसको तूल पकड़ा रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। ये आया दिन एक नया शगुफा छोड़ते हैं ताकि ये हम अक्सरियत में बने रहें और मेजॉरिटी में बने रहें। ये इतिहाद पे बात नहीं करते हैं, ये तरक्की पे बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ दंगा फैलाने की बात करते हैं। और ये जमहूरियत और इंसानियत के लिए खतरा है, ये संविधान इसकी कोई इजाज़त नहीं देती है। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। प्यार, इश्क, मोहब्बत बरसों से, अनंत काल से स्त्री और पुरुष एक दूसरे से करते आ रहे हैं। एक दूसरे को पसंद करके शादी विवाह भी आम बात है। आज इस आधुनिक युग में जात बिरादर, धर्म, समाज, प्यार मोहब्बत के आगे कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लव जिहाद से जो कानून बनाया गया है उसको लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस बात को लेकर के आज हमने लोगों की राय जानी कि वो लव जिहाद को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या उनकी इस विषय में राय है।